बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को एक तवील अरसे के बाद अब्दुल कादिर का सलाम। लगभग कोई 1.5 महीने के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आप लोगों को बाकी डिटेल्स का पता है, ज़रा दिल की बातें करेंगे नेक्स्ट व्लॉग्स में। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ बनी गाला, और यहाँ पर भी आना हुआ काफ़ी लंबे अरसे के बाद, क्योंकि इमरान खान साहब लाहौर में थे और काफ़ी अरसे से, काफ़ी महीनों से लाहौर में थे। कभी कभार यहाँ पे बनी गाला उनका चक्कर लगता था पेशी के दौरान, जब उन्हें ज़्यादा दिनों के लिए यहाँ पे इस्लामाबाद क़याम करना पड़ता है। ऐसी सूरत हाल अभी भी है। इमरान खान के बैक टू बैक केसेस हैं और मेरा ख्याल है मज़ीद 2 दिन तक वो यहाँ पर क़याम करेंगे। यहाँ पर आने का मकसद यह है कि अब से कुछ देर पहले, अभी इस वक्त शाम के तकरीबन 7:30 बजे का वक्त है, और कुछ देर पहले ये खबर सामने आई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। और इस्लामाबाद पुलिस को ये हुक्म दिया गया है कि कल सुबह यानी 25 जुलाई को सुबह 10 बजे तक उन्हें गिरफ्तार करके पेश किया जाए। तो जैसे ही ये खबर नशर हुई, मीडिया के गाड़ियां यहाँ मूव होना शुरू हो गई। ऑल्दो के खबर तो चलाते कोई नहीं है, कोई ना तस्वीर चल सकती है ना टिकट चल सकता है। खाली ये खबर भी मामूली सी चली कि चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी, नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। तो आज मैं सुबह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मौजूद था, क्योंकि हज के बाद आ गया मैं यहाँ पे अपनी रूटीन की कवरेज के लिए। तो आज इमरान खान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में थे, तो बैक टू बैक उनकी एक अदालत में पेशी, फिर दूसरी अदालत में पेशी, फिर तीसरी अदालत में पेशी, और फिर उसके बाद तोशाखाना केस भी था। बल्कि आज तो सुबह वो पहले सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। एक सुप्रीम कोर्ट में केस कोयटा कत्ल वाला, और उसके बाद फिर इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे 3 मुख्तलिफ मुकदमात में उनको पेश होना था, 3 मुख्तलिफ अदालतों में, और उसके बाद फिर वो तोशाखाना केस भी, उसकी भी समाअत होनी थी। तो ये सारा कुछ हुआ। तो जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मुझे लगा कि अब बाकी टाइम रिलैक्स है। सुबह इमरान खान को दोबारा पेश होना है। FIA ने तलब कर रखा है उन्हें साइफर केस में, तब देखेंगे। 12 बजे उन्होंने जाना है, लेकिन इसी दौरान उनकी ये नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने की खबर आ गई। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे आके थोड़ा देख भी लूँ, जायज़ा भी ले लूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या सूरत हाल है, आसपास का क्या एनवायरनमेंट है। तो फ़िलहाल तो पुरसकून माहौल है। इस्लामाबाद पुलिस के कुछ अहलकार यहाँ पर मौजूद हैं जो सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉय किए गए हैं। तो कुछ देर बाद क्या होगा वो मैं यहाँ पर मौजूद रहूँगा और आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल नमाज का वक्त जा रहा है, तो मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँ, फिर मैंने ज़रा आपको दीगर सियासी मामलात पर भी थोड़ी सी अपडेट करना है, क्योंकि डॉट्स तो मैं भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिछले 1-8 महीने में क्या हुआ, लेकिन जो आके ऑब्ज़र्व किया निगरान सेटअप के हवाले से और बाकी सारे मामलात, तो मुझे ज़रा चंद मिनट दीजिए, तो वापस आता हूँ नमाज़ पढ़ के फिर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि वज़ू करने के लिए यहाँ बैरियर के बिल्कुल पास ही थोड़ा बहुत इंतज़ाम है, क्योंकि यहाँ पे स्टाफ काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो उन्होंने भी नमाज़ वगैरह अदा करनी है यहीं पे। तो पानी के लिए यहाँ पर ये इंतज़ाम है, किसी ने ठंडा पानी पीना है, वज़ू करना है, फ़िल्टर वगैरह भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी एक मस्जिद भी बनी हुई है, अगर किसी ने नमाज़ अदा करनी हो। वैसे तो खान साहब के घर में भी है, लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से लोग नमाज़ अदा कर रहे हैं। तो हम भी ज़रा जल्दी से पढ़ लें, फिर बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रऊफ़ हसन साहब भी पहुँच चुके हैं इमरान खान से मुलाकात के लिए। इन्होंने आते ही ज़रा कमाल किया हुआ है, सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। मीडिया के ऊपर तो अपीयरेंस उस तरह से नहीं है, तो वो उन्होंने अपना तारुफ कराया और जाने की इजाज़त मांग रहे हैं, लेकिन इजाज़त मिल कोई नहीं रही अभी। इस्लामाबाद पुलिस के हुकाम को भी बताया गया है वहाँ पर, लेकिन अभी तक परमिशन मिली नहीं है। रऊफ़ हसन साहब ने अब निकाल लिया अपना फ़ोन, और मीनवाइल यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं अब रब्ता कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बैरियर पर क्यों रोका गया है मुझे। अब अंदर से कोई फ़ोन शोन आएगा, ज़ाहिर बात है सिक्योरिटी के मसाइल भी हैं और किसी गैर मुतलका शख्स को अंदर दाखिल ना होने के अहकामात भी हैं, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा मुतलका शख्सियत है इन दिनों में, और ख़ान साहब के काफ़ी करीब भी हैं। ओके जी, तो बैरियर रिमूव कर दिया गया है, तो एज़ एक्सपेक्टेड इन्होंने जाना ही था। अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर पुलिस की नफरी जो है वो बढ़ रही है। जो व्हीकल्स हैं उनकी मूवमेंट जो है वो यहाँ पर हो रही है। आई डोंट नो कि शिफ्ट चेंज हो रही है या कोई और रीज़न है, लेकिन
यहाँ पर मूवमेंट जो है वो होना शुरू हो गई है। वारंट जारी हुए हैं, क्या कहेंगे सर? वारंट जारी हुए, हम कल इलेक्शन कमीशन में पेश हो रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके जी, तो इस वक्त रात के तकरीबन 8:30 बजे का वक्त है और यहाँ पर सूरत-ए-हाल थोड़ी सी बदलती हुई देख रहा हूँ। इस तरह से कि जब आम मामूल के हालात में यहाँ पर इमरान खान हुआ करते थे तो बैक टू बैक यहाँ पे रश रहता था और पीटीआई के रहनुमाओं की बड़ी तादाद यहाँ पे आती थी। गाड़ी भी खड़ी करने की यहाँ पे जगह नहीं बचती थी, इतनी बड़ी तादाद में पीटीआई के रहनुमा यहाँ पर पहुंचते थे। लेकिन अब इक्का दुक्का रहनुमा यहाँ पर आ रहे हैं और खास तौर पर जो कानूनी टीम के लोग हैं वो ज्यादा तौर पर यहाँ पर आए हैं, उन्हें बुलाया गया है। मेन रहनुमाओं में शाह महमूद कुरैशी यहाँ पर अब से कुछ लम्हात पहले पहुंचे हैं। उसके अलावा जो बाबर अवान है कानूनी टीम के अहम रहनुमा, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो दूसरे लॉयर्स हैं उनको भी यहाँ पर बुला लिया गया है और इमरान खान के जो वकील हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और उनसे भी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब सुबह इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे। दैट मीन्स के जो वारंट जारी किए गए हैं यानी शायद अब इसके ऊपर उस तरह से अमल दरामद नहीं होगा क्योंकि उनकी तामील कराई गई है। कुछ देर पहले इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार यहाँ पर पहुंचे और जो इलेक्शन कमीशन का वारंट था वो उन्होंने यहाँ पर ला के दे दिया है। अंदर से टीम आई और वारंट लेके चली गई। अब उनके जो कानूनी टीम के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि हम सुबह इलेक्शन कमीशन पेश होंगे। दैट मीन्स के जो वारंट है उसकी तामील हो जाएगी। अगर लेट्स सपोज इमरान खान गिरफ्तार होते भी हैं, जिसके इम्कानात बहुत कम है, अगर होते भी हैं तो जैसे ही इलेक्शन कमीशन के रूबरू उन्हें पेश किया जाएगा तो वो जो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी का है उसकी हैसियत उसी वक्त खत्म हो जाएगी जिस वक्त इमरान खान पेश हो जाएंगे। वो सिर्फ पेश होने की हद तक है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ उनको पेश करने के लिए इतनी बड़ी गिरफ्तारी और इतना सारा कुछ किया जाएगा। ऑल्दो के यहाँ पर एफसी एहलकार मैं देख रहा हूँ वो रिप्लेस हो रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस की जो मूवमेंट है वो भी हल्की फुल्की यहाँ पर हो रही है। कोई ऐसा पैनिक जैसी सिचुएशन एट द मोमेंट मैं यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ। इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत कानूनी टीम का एक इजलास चल रहा है। उनके वकील की ये राय है कि नाकाबिले जमानत वारंट है, पेश हो जाएंगे, लेकिन अंदर क्या डिसीजन होगा वो कुछ देर में पता चल जाएगा। ओवरऑल इस वक्त बनी गाला में थोड़ा पुरसकून माहौल है और अभी तक कोई ऐसी पैनिक जैसी सिचुएशन नहीं है। लतीफ़ खोसा भी इस वक्त पहुंच चुके हैं इमरान खान से मुलाकात के लिए। कल सुबह हम पहले हाई कोर्ट में पेश होंगे, उसके बाद हम जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, बिल्कुल पेश होंगे। और मैं पिछली तारीख पे हमें नोटिस नहीं था, हम तो बाद में जब पता चला मैं चला गया था। निसार दुरानी साहब सीनियर मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने मेरे से प्रॉमिस किया था कि हम ये ऑर्डर वापस ले लेंगे और आप अगली तारीख पे पेश हो जाएं। तो सो अकॉर्डिंगली हम ने पहले पेश होना था और कल हम जाएंगे। राइट। तो जनाब इमरान खान के वकला को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कोई अदालत नहीं है, इसलिए कोई खतरे की बात नहीं है कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान को गिरफ्तार करा के कहीं जेल में रखवा सकता है। ऐसा नहीं है, उनके शायद इख्तियारात नहीं है। मैं कोई कानूनी माहिर नहीं हूँ, लेकिन उनके वकला ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास अदालत जैसे इख्तियारात नहीं है। तो देखते हैं कि अब इस बारे में मजीद क्या मुशावरत होती है। इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ रात के तकरीबन 8:45 बजे का वक्त है और वकला की आमद का सिलसिला जारी है। यहाँ पर बाहर के माहौल में अगर बात करूँ तो कारकुनान जैसे बड़ी तादाद में आ जाया करते थे। अक्सर इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी की खबर सुन के हमने बहुत बार यहाँ पर चक्कर लगाए, तो कारकुनान यहाँ पर ऐसा सच नहीं है। जिस किस्म के हालात हैं कारकुनान यहाँ पर आ भी नहीं सकते। सिर्फ वो लोग जो इमरान खान की कानूनी टीम से ताल्लुक़ रखते हैं या अहम रहनुमा हैं, सिर्फ वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उसके अलावा सिर्फ सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं वो यहाँ पर डिप्लॉय हैं ताकि अगर किसी भी किस्म की कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है तो उसको काउंटर किया जा सके। तो ये यहाँ पर ओवरऑल कंडीशन है। बाकी मुल्की सियासत के हवाले से आपको सबको पता है कि इस वक्त जो बहस छिड़ रही है या चल रही है, ओवरऑल इस वक्त मुल्क में जो बहस चल रही है वो निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से है और एक ही नाम इस वक्त फ्लोट होता दिखाई दे रहा है कि इसहाक डार निगरान वज़ीर आज़म होंगे। ज़राए से खबरें भी चलाई जा रही हैं और जो मेन स्टेक होल्डर हैं पीपल्स पार्टी, वहाँ से काउंटर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये न्यूज़ ठीक नहीं है। तो ये न्यूज़ अगर ठीक नहीं है तो गलत खबर देने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई बनती है या नहीं, या हुकूमत को ये ऐलान करे कि जनाब ये खबर गलत है, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जिसका नाम लिया जा रहा है निगरान वज़ीर आज़म के लिए वो खुद भी तैयार है निगरान वज़ीर आज़म बनने के लिए। वज़ीर ख़जाना के तौर पे वो कामयाब हैं या नहीं है, लेकिन उनको उम्मीद है कि वो निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। और जब एक टॉक शो में उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़े आराम से कह दिया कि देखिए मुझे जो भी जिम्मेदारी दी गई है आज तक वो मैंने पूरी की है, अगर ये जिम्मेदारी भी दी जाएगी तो पूरी करूँगा। तो
इंटेंशन बड़ी क्लियर है। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जिस तरह से इसको निगेट कर रही है, जिस अंदाज से खबरें बताई जा रही हैं, तो मैं इस मीडिया इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, इसलिए आपको बता सकता हूँ कि ऐसी खबरें जो हैं वो जानबूझ के मार्केट में डाली जाती हैं, एक तो रिएक्शन चेक करने के लिए, और फिर जानबूझ के उसको निगेट भी किया जाता है ताकि हमारी तरफ से वो एक लेवल बरकरार रहे कि देखें जनाब हम इतनी आसानी से नहीं माने, या जो भी है। मुझे नहीं पता बैकडोर क्या हिकमत अमली है, लेकिन जिस तरह से तरामीम की जा रही हैं या जिस तरह से एक ग्राउंड सेट किया जा रहा है, उससे तो यही लग रहा है। और दूसरी बात यह कि जब आइन में एक तरीकाकार दर्ज किया गया है कि गैर जानिबदार निगरान सेटअप होगा, ये लफ्ज़ दिया गया है अनबायस्ड गैर जानिबदार निगरान सेटअप, तो फिर इसहाक डार साहब की एफिलिएशन तो सबको पता है। ऑल्दो के मैं यहाँ पर ये कदरे बेहतर समझता हूँ कि किसी ऐसे शख्स का आ जाना जो इकोनॉमी को ना समझता हो इन हालात में, उसकी बजाय किसी इकोनॉमिस्ट का मामलात मुल्की मईशत के हवाले से चलाना निगरान दौर में वो शायद बेहतर रहेगा। लेकिन स्टिल इसहाक डार की जगह उस तरह से बनती नहीं है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्शन आएगा। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी रिएक्शन दे रही है, पीडीएम की दूसरी जमातें हल्का फुल्का रिएक्शन दे रही हैं, तो हल्की फुल्की मौसीकी तो चल ही रही है, लेकिन बाय द एंड यहाँ पर कोई भी चीज़ बाय द बुक इस वक्त नज़र नहीं आ रही। जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, वहाँ पर इस मामले में क्या अमल दरामद होगा। इमरान खान ने भी इस मामले पर अपनी तशवीश का इजहार किया है, लेकिन वो खुद इतने मसाइल में उलझे हुए हैं या इतनी ज़्यादा चीज़ों में उनको उलझा दिया गया है कि वो शायद इस मामले पर उस तरह से वोकल होकर अपनी आवाज़ ना उठा सकें जिस तरह से उन्हें बतौर अपोजिशन लीडर उठानी चाहिए। यहाँ पर अपोजिशन किसको कंसीडर किया जा रहा है? राजा रियाज को। ये कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत और अपोजिशन कोई फैसला कर लें या ये तय कर लें कि इसहाक डार ने बनना है तो फिर वही बनेंगे। तो अपोजिशन से मुराद क्या है? राजा रियाज। और राजा रियाज साहब भी जैसे चेयरमैन नैब के मामले पर अपना मौकफ देते थे कि जनाब अभी डेडलॉक पैदा हो गया, शदीद डेडलॉक पैदा हो गया, ये ज़राए से खबरें चलाया करते थे। जब चेयरमैन नैब की तैनाती होनी थी तो ये खबरें आती थी ज़राए से कि जनाब वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर यानी राजा रियाज में शदीद किस्म का डेडलॉक पैदा हो गया। लेकिन हमें भी पता है कि किस किस्म का डेडलॉक होगा। जो उनके टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो उनके साथ क्या खाक डेडलॉक करेंगे? इस किस्म की तो अपोजिशन पाकिस्तान में हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए राजा रियाज की कोई कही हुई बात या कोई राय या उनका कोई फैसला मायने रखता होगा। उनके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं हुक्मरान जमात के पास करने के लिए, तो इसलिए राजा रियाज नहीं भी मानेंगे तो मामला चला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास आगे। फिर इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह मोहसिन नकवी को नामजद कर दिया था, इस तरह वो भी अपनी पावर इस्तेमाल करेगा। बहरहाल सुबह क्या होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हमारी तो ज़रा लंबी ड्यूटी लग गई है, अब पता नहीं यहाँ से बनी गाला से कब तक जाना होगा, क्योंकि किसी भी टाइम रात के किसी भी पैर कुछ भी हो सकता है। इसलिए ज़रा यहाँ पर प्रिपेयर रहना होगा। और जब तक ये व्लॉग अपलोड होगा, अगर कोई नई अपडेट ना आई तो मैं ये व्लॉग अपलोड कर दूंगा। अगर कुछ आया तो फिर मैं शायद दूसरा व्लॉग अपलोड करूं।